एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे कोई हक नहीं है बोलने का किसी के पर्सनल में, तो मैं ये कहूँगी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो ना, सोशल मीडिया पे लाके क्यों फेंक रहे हो आप लोग। आपका हगनी मुदनी तलाक शादी प्यार एंगेजमेंट मंगेतर ये वो सब अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं चर्च में आई हूँ। क्यों आई हूँ मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के एक अंकल है, उसकी मम्मी का डेथ हो गया है, तो आज उन लोगों का मास है इधर पे, तो मुझे आना पड़ा। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो मैं मेरे आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। ये मेरी सासू माँ है, चाची सासू माँ बोलते ना, और वो मेरा देवर है, वो मेरा जेठ है, ये मेरा चुक्कू है। इसका कान देखो। तो फाइनली मैं चर्च जाके आ गई हूँ और वहाँ पे मास था। मेरे हस्बैंड के रिलेटिव है, उनकी मम्मी का डेथ हो गया था, तो हम लोग उधर गए थे। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने बोला कि एक सरप्राइज़ था, तो सरप्राइज़ में ऐसा है कि मेरी सास फाइनली दमन से इधर आई है। तो अभी तो वो मैं फेस रिवाइवल बाद में करूँगी, पहले मैं बता दूँ मेरी सास के लिए मैं बना रही स्पेशल बीफ करी। तो उसके लिए पहले मैंने तेल में आलू डाला है, और मेरे पिछले ब्लॉग में भी मैंने डाला है कि बीफ कड़ी मैंने पिछले ब्लॉग में भी डाला है, सेम वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी ये कट रहा है बारीक बारीक, मीन्स बहुत थिक पीस था। और ये है फेस फ्राई ये है चुक्कू की दादी और मेरी सास। तो फाइनली चुक्कू हुई शी नाना नाना, आज इसका नाना आई है दमन से। तो अभी मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, और जब तक मेरा सब सामान मैं रेडी कर लेती हूँ। फाइनली मैंने आनियन चॉप करके रखा है। तो मेरा तो कुकिंग जो होता है वो रफ सब फटाफट होता है। तो फिलहाल मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर दूँ, फिर आगे की रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छे से फ्राई किया, थोड़ा बीफ कड़ी में ऐसे अच्छा लगता है। और ये मेरा बीफ है, अब मैं इसको पानी में थोड़ा देर भिगा के रखूँगी, और जब तक ये पानी में भीग रहा है। और ये है मेरा खड़ा मसाला, जो आप लोगों को मैं बताती हूँ। शाह ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, काला मिर्च एंड हरी इलायची, ऑल डेट, शाह ज़ीरा, सब डाल के मैं इसमें डाल दूँगी। और जब तक ये गरम हो रहा है, मैंने जो आनियन कट किया है इसको मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा देर इसको पानी में भिगा के हमें रख देना है, ताकि जो मीट का बीफ का जो ब्लड है वो निकल जाए। अभी मैं ये आनियन को थोड़ा सा ये होने देती हूँ, और ये मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट निकाल लिया है। इसके साथ में मैं थोड़ा नमक डालूँगी, सॉल्ट, और आज मैं खड़ा नमक ही डालती हूँ। और प्लस ये मेरे कुछ पाउडर है, गरम मसाला आप देख सकते हैं। और ये है मेरा मटन मसाला, मैंने लिया है एक मैजिक मसाला, और लिया है एक ग्रीन चिली धनिया पाउडर, और मैंने इसके अंदर कूट के रखा है थोड़ी ग्रीन चिली। ये मैंने लिया है स्वाद अनुसार सॉल्ट, बस। उसके बाद ये चिली मैं इसमें डाल दूँगी 5-6 कूटी हुई। और ये अब मैं इसको शेकिंग करूँगी थोड़ा अच्छे से। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही मैं डालूँगी
मेरा हल्दी पाउडर। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। और सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी में डाल रही हूँ 1.5 स्पून। थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मैं हल्दी टेस्ट के लिए। और मैं इसमें डालूँगी ये गोश्त। गोश्त के साथ में डालूँगी धनिया बुक्की 1 पैकेट। डालूँगी मैजिक मसाला। फ्लेम को हाई रखेंगे। फिर मैं डालूँगी मटन मसाला। उसके बाद मैं डालूँगी चिली पाउडर। और अब मैं डालूँगी मेरा गरम मसाला। और ये सब डालने के बाद मैं अच्छे से इसको हिलाऊंगी। अब इससे मुझे अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम पे, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से पानी छोड़ दे। साथ ही मैंने लिया है दही आज, तो अभी इसको मैं बाद में डालती हूँ दही को। पहले मैं इसको अच्छे से भूनने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ा देर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं ये अच्छे से भून रही हूँ। और इसे भूनते भूनते मैंने बताना भूल गया, मैंने 3 टमाटर भी लिया है, तो ये 3 टोमेटो मोटा चॉप करके भी आप डाल सकते हैं साथ में ही। ये टोमेटो डाल के इसको अच्छे से थोड़ा भूनने दूंगी मैं। और नमक टेस्ट करूंगी। नमक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने ओपन किया दही, और मैं इसमें डाल रही हूँ दही, ये 1 डब्बा पूरा दही डाल के मैं अच्छे से इसको भूनूंगी। इससे क्या है ना, दही का और इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। गार्निश के लिए थोड़ा रखा था, तो इसमें से आधा मैं अभी डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने रख दिया है बाद में ऊपर से डालने के लिए। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं कर देती हूँ थोड़ा इसको कवर। फ्लेम को करती हूँ थोड़ा। बहुत दिन के बाद उसकी दादी आई है, तो दादी के साथ खेल रहा है अपनी। हो गो दमन गो दमन गो नन्ना दमन दमन। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा पानी डाल के प्रेशर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से गोश्त गल जाए। तो मैं इसमें पानी डालूँगी 1.5 गिलास, क्योंकि मैं कढ़ी बना रही हूँ। और इस टाइम ही मैं नमक टेस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और अब मैं गोश्त को गलने के लिए छोड़ूंगी, मैं लगाऊंगी प्रेशर। तो अभी मैंने लगा दिया है प्रेशर, और मैं आई हूँ अपनी चटपटी बातें कुछ कर ले। पिछले 2-3 दिन से हम लोग एक ही टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। मैं क्यों बात कर रही हूँ उसमें भी एक रीज़न है। देखो, मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है पसंद, मुझे नहीं आ रही है क्यों, मुझे बहुत। अभी देखो कल के एक व्लॉग आया था नीता का, उसके अंदर उसको सडनली हो सकता है वो सोचती है, वो जब सोचती है ना मेरी सोच स्टार्ट होती है। मेरे व्लॉग में मैंने पहले ही डाला कि अभी बच्चा छोड़ के वो कैसा चली गई। उसके बाद उसका एक व्लॉग आ गया कि मुझे बच्चे का याद आ रहा है, तो मेरे से कुछ इंजॉय तो पूरा कर रही है बनता है वो, ठीक है, इंजॉय पूरा हो रहा है। पर मालूम है पब्लिक गाली बकेगी, सोशल मीडिया की बात है, तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखो
सुफियान भाई से एक बात कहूँगी। सुफियान भाई, ज़िंदगी में इंसान एक बार ठोकर खाता है, आपने खा लिया, पब्लिक सब समझती है, सब पब्लिक जानती है कौन सही है कौन गलत है। जो रेयर पब्लिक है ना, जो जानती है कि नहीं ये बंदा सही है ये बंदा गलत है, ठीक है। एक तरफ माँ है जिसको अपने परवाह नहीं है बच्चे की, एक तरफ बाप है जो कहीं ना कहीं होता है ना कायदा कानून में फंस के रह जाता है। और ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है, बहुत क्लोज से देखी है कि लड़का जो होता है उसका बीवी से जब ये मैटर होता है तो उसमें कई सारी धाराएं लग जाती है, जिसकी वजह से होता है ना लड़की को एक मौका मिल जाता है कि ये मेरे पास नहीं आ सकता है, वो उसके पास नहीं जा सकता है। जब कायदा कानून से बात चली जाती है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए लड़का डरता है मोस्टली बच्चों से मिलने के लिए जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसलिए सुफियान भाई अपने बच्चे से मिल नहीं सकता है, क्योंकि कायदा कानून भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, निदा जो कर रही है ना सही नहीं कर रही है। अगर वो सिंगल मदर बनने की इसमें है ना तो पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। मैं तो दुआ करूँगी सुफियान भाई, देखो हो गया, अभी आपका लाइफ तो ख़राब ही हो गया। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। और जो लोग निदा को सपोर्ट कर रहे हैं मैं तो यही बोलूँगी, या तो उन लोग कम बुद्धि के पता नहीं किस एंगल से उन लोगों को निदा इतनी अच्छी लग रही है। मैं राज की बात एक बताना चाहती हूँ। मैं उन लोगों, किसी ने मेरे कमेंट में बोला कि तू 8 मिलियन फॉलोवर में से है, तू फेक है, तू व्यूज के लिए कर रही है। तो मैं उसको बता दूं, शायद वो नहीं जानता है, मैं उसको बताती हूँ। कोई एक बंदे ने मेरे कमेंट में कमेंट किया था कि तू 8 मिलियन में से नहीं है, सब फेको है, तू खाली व्यूज के लिए कर रही है। तो मैं उसको एक स्टोरी सुनाती हूँ। निदा सुफियान के बीच में तो अब्रेज भाई, जो अब्रेज बोल रही हूँ सॉरी, जो उसका मैनेजर है, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं नाम क्यों लूँ, तो जो उसका मैनेजर था सुफियान भाई का और निदा का, जो वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करता था, बीच में इन दोनों का थोड़ा मैटर हो गया था। सुफियान भाई ने बोला कि अरे मैं आज से एडिटिंग करूँगा ये, तो उन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। वो भी एक इशू हुआ था जो यूट्यूब पे चल रहा था। उसके बाद में सडनली दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट था ख़त्म हो गया, उसका मैनेजर का, सुफियान का। उसके बाद ये निदा ने टॉपिक उठाया इसका उसका लफड़ा, और आज उसके मैनेजर के साथ ही निदा का वो एडिटिंग वगैरह करता है, उसके साथ घूम रहा है। तो सोचने वाली बात है। तो देखो, मैं उसकी फॉलोवर में से 8 मिलियन फॉलोवर में से मैं भी हूँ जो सुफियान भाई का ब्लॉग देखती हूँ। मुझे पता है इतना पुराना मैनेजर उन लोगों का आज उस निदा के सपोर्ट में है, और आरती उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी फियांसी, व्हाटएवर जो भी आप लोग समझो, उसके साथ में वो लोग सब तीनों साथ में गए हैं, और उसके ब्लॉग में वो तीनों साथ में ही दिखते हैं। आरती के, मैं आरती का ब्लॉग भी देखती हूँ ना, तो मैंने देखा उसके अंदर भी वो लोग दिख रहे थे साथ में, उसका बॉयफ्रेंड और निदा साथ में। ठंडी लग रही है, बच्चे की याद आ रही है, वीडियो हो रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब ज़रूरी है। व्लॉगिंग लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि व्लॉग नहीं होगा, व्यू नहीं होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो यूट्यूब पे फैम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो बच्चा और पति जाए भाड़ में। तो मेरा अभी 4 सीटी हो गया है, थोड़ा और वेट करेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे कोई हक नहीं है बोलने का किसी के पर्सनल में, तो मैं ये कहूँगी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो ना, सोशल मीडिया पे लाके क्यों फेंक रहे हो आप लोग। आपका हगनी मुतनी तलाक शादी प्यार इंगेजमेंट मंगेतर ये वो सब इधर ही हो रहा है, बच्चा कच्चा छिकाई ठुकाई मिठाई पिटाई सब इधर ही हो रहा है। तो इसमें अगर मैंने उनके फॉलोवर में से एक ने अपना सजेशन रख लिया, तो कुछ उसके निदा के फॉलोवर जो शायद उसके जैसे ही होंगे, मुझे तो ऐसी लगता है, वो बोलते हैं ना चापलूस को चापलूस ही पसंद आता है, शरीफ को शरीफ पसंद आते हैं, ऐसी बात है। हमको पर देखो भाई, हम पर्सनली किसका सपोर्ट नहीं लेते, लेकिन हम भी अंधे नहीं है, दिखता है, हम ऐसे नहीं बैठे हुए अरे चलो वो लड़की है तो अबला नारी हो गई, सुफियान लड़का है तो वो बच्चलन हो गया, ऐसा नहीं है बॉस। जो समझदार है ना वो सब देखते हैं अपनी नज़र में। मैच्योर पर्सन हमेशा मैच्योरिटी से देखेगा, सही गलत का फैसला लेगा। अब वो अबला नारी हो गई, उसके पास पैसे नहीं है तो उसको व्लॉगिंग करना है, काम करना है, उसको बच्चा संभालना है। अरे लड़का जात को संभालने के लिए नई गाड़ी ले रही है, व्लॉगिंग कर रही है, इसमें कौन सा उसको पैसा कमाने के लिए। इतनी जल्दी मूव ऑन हो गया, 13 साल का प्यार खत्म हो गया, इतनी जल्दी मूव ऑन हो गई वो।
लोग मुझे जो बोल रहे हैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे गलत बोले कि मैं एक औरत होकर औरत के लिए बोल रही हूँ। मैं एक औरत होकर एक सही का साथ दे रही हूँ, मैं किसी मर्द का साथ नहीं दे रही हूँ। जबकि मुझे भी ज़िंदगी में एक मर्द ने धोखा दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि कौन धोखा दिया है और कौन धोखा दे सकता है। मेरी ज़िंदगी में एक औरत ने ही एक औरत का घर ख़राब किया है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एक बच्चे के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि वो या तो निदा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो वो बच्चे की शक्ल देख के, और अगर तुम्हें ये फ्रीडम चाहिए तो बच्चा उसके बाप को दे दो। एक तो मैं कोई नहीं होती डिसीजन लेने वाली। अगर सुफियान भाई सही है तो अल्लाह ज़रूर उसका साथ देगा, मैं दुआ करती हूँ।